इसके बाद में फिर एक भक्त प्रश्न करता है कि संसार में किस तरह से रहना होता है। तो ठाकुर ने कहा कि इस तरह की मछली की तरह जो कि कीचड़ में रहती है, किंतु उसके देह के ऊपर में कीचड़ लगता नहीं है। तीव्र वैराग्य जब होगा तब ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। किंतु जब यहाँ पे ठाकुर तीव्र वैराग्य की बात करते हैं, तब वो एक स्टेटमेंट ऐसा देते हैं कि हमारे मन में संदेह हो सकता है। ठाकुर क्या कहते हैं? स्त्री और पुत्रों को अंध कुएं की तरह देखो, उनको जैसे कि उनका त्याग करना है, उनका परिहार करना है, इस तरह से देखना है उनको। तो ये बात सुन करके हमारे मन में शायद जो खास करके पुरुष भक्त वहाँ पे बैठे थे, उनके मन में स्त्रियों के प्रति शायद वैमनस्य की घृणा का भाव उत्पन्न हो, द्वेष का भाव उत्पन्न हो। तो ये न हो, इसलिए साथ साथ में ही ठाकुर ये लॉजिकल जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो लेके कहते हैं क्या, जितनी भी स्त्री लोग है सब शक्ति रूपा है, वही आध्या शक्ति ही स्त्री होकर के स्त्री का रूप धारण करके रहती है। अध्यात्म रामायण में है, नारद मुनि क्या स्तव करते हैं? हे राम, जितने भी पुरुष है सब तुम हो, और हे माँ सीता, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब तुम ही हो। यही स्त्री शिव के साथ में शिवानी होकर के, इंद्र के साथ में इंद्राणी होकर के रहती है। यानी कि यहाँ पे स्त्रियों का त्याग करना है इस अर्थ में कि उनके प्रति काम भाव है, उसका त्याग करना है। उनके ऊपर में जननी का भाव हमारा होना चाहिए। वो जैसे कि यहाँ पे जगत जननी माँ काली या तो फिर माँ दुर्गा जैसे कि मंदिर में बैठी है और हमारी आराधना स्वीकार कर रही है, वैसे ही स्त्रियों के प्रति जगत जननी का भाव हमको रखना है। तो ये ठाकुर एक एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन देते हैं।